मुझे तुम पसंद हो। रेणुका ने 3 लड़कों से इश्क लड़ाने के बाद भानु को चुना, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर हैरान रह गई। पता नहीं क्यों बचपन से ही एक सनक मुझ पर सवार थी कि शादी करूंगी तो पहले प्यार में डूबूंगी, लेकिन इतना नहीं कि ऊपर तैरकर भी न आ सकूं। पूरी तरह से खुद को डुबा दूं, इतनी बेवकूफ़ मैं नहीं हूं। खूब देख समझकर प्यार करूंगी, फिर उसमें थोड़ी डुबकी लगाऊंगी और फिर अगर वह मेरे लिए परफेक्ट हुआ तो ही शादी करूंगी। मेरी इस जिद को घर में सबने सनक का नाम ही दे रखा है। दीदी का कहना है कि न तो देख परख कर प्यार किया जाता है, न सोच समझ कर, क्योंकि वह तो बस हो जाता है। और अब अपने पल्लू में पति को बांध इतराती हुई घूमती हैं। उनके हिसाब से वह बहुत खुश हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं जीजाजी को परफेक्ट होने की श्रेणी में रख ही नहीं पाती। और जूते का ये है कि अगर काटे तो तेल लगाकर या रुई चिपकाकर पहन लिए जाते हैं। जो जैसा है उसे स्वीकार कर उसी के साथ खुश रहना चाहिए। परफेक्शन ढूंढने की कोशिश मैं नहीं करती। स्कूल, कॉलेज, प्रोफेशनल कोर्स और 2 नौकरियां बदलने तक मुझे 3 लड़के अच्छे लगे। उनके प्यार में खुद को डुबोया भी, तो फौरन उन्हें खारिज कर दिया मैंने। वे बेचारे आज तक यही सोच रहे हैं कि आखिर उनके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो मैंने उन्हें ठुकरा दिया। अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा कद 5 फुट 7 इंच है। कमर पर थोड़ी चर्बी इन दिनों हो गई है ऑफिस में लगातार बैठे रहने के कारण, वरना मैं एकदम फिट हूँ और हर एंगल से स्मार्ट लगती हूँ। रंग बेशक दूध जैसा सफ़ेद नहीं है, लेकिन गाल मक्खन की तरह चिकने हैं। अच्छी नौकरी करती हूँ, हालांकि अगर ऑफिस का माहौल पसंद न आए तो पल भर भी नहीं लगाती नौकरी छोड़ने में। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स किया है, लेकिन इस क्षेत्र में मुकाम हासिल करने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं है। इसलिए केवल एक कंसल्टेंट की तरह अभी एक इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस नामक कंपनी में काम करती हूँ। ख्वाब ऊंचे हैं, इसीलिए तरक्की के रास्ते तलाश करती रहती हूँ। 27 साल की हो गई हूँ, इसलिए शादी करने का दबाव बना रहता है हमेशा। माँ पापा को तो एक बार को समझा लो, पर आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों और खुद को हमारा शुभचिंतक मानने वालों के हिसाब से मुझे शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए, वरना अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर मैं सुंदर, कभी चीनी कम हो जाती है तो कभी अदरक ज्यादा हो जाती है। खैर कोई जो चाहे बोले, मैं प्यार में फिर से डूब गई हूँ। मतलब पूरी समझदारी के साथ हमेशा की तरह। भानु हमारी कंपनी का क्लाइंट है और उसके ऑफिस के डेको के लिए सुझाव देने के लिए इन दिनों मुझे रोज उससे मिलने जाना पड़ता है। हैंडसम है, हंसमुख है, पढ़ा लिखा है, सालाना आय बढ़िया है और अपना घर भी है। इकलौता है और घर में केवल पापा हैं जिनके साथ मिलकर वह अपना कारोबार चलाता है। तो बड़ी फैमिली की चिकचिक भी नहीं है। वह मेरी हर बात ध्यान से सुनता है और उसके बाद ही अपनी राय देता है। मेरे सुझावों की तारीफ भी करता है और बेवजह न तो इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है, न ही फ्लर्ट करने की। मुझे लगता है कि वह बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन प्यार मुझे हुआ है उससे। उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है कि नहीं, इसका पता मैं नहीं लगा पा रही। मैं ये भी नहीं चाहती कि उसे लगे कि मैं उस पर लाइन मारने की फिराक में हूँ, इसलिए हमेशा सौम्य और शांत बनी रहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे उग्र और बिंदास पहलू को देखे। आखिर उसे भी तो लगना चाहिए कि मैं उसके लिए परफेक्ट मैच हूँ। आपके आइडियाज़ अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ कि आपकी कंपनी ही मेरे ऑफिस को डिज़ाइन करे। डिजाइनिंग का काम तो दूसरी टीम करेगी, यह मैं जानती थी। तो अब उससे मिलने के नए तरीके मुझे ढूंढने थे। कल शाम को कॉफ़ी पीने चलेंगे। आपने मेरे काम को पसंद किया, इसलिए मैं आपको पार्टी देना चाहती हूँ, मैंने अपने शब्दों को चाशनी में लपेटते हुए कहा। उस शाम हम बहुत देर तक बातें करते रहे। एक दिन मैंने कह ही दिया अपने बिंदासपन को बाहर लाते हुए, अब वह जो चाहे सोचे, मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। प्यार करता हूँ कि नहीं अभी नहीं कह सकता। शादी के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन पहले एक बात जानना जरूरी है तुम्हारे लिए, मैं उसके लिए परफेक्ट इंसान नहीं था। क्या तुम अब भी मुझसे शादी करना चाहोगी? मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं केवल उसे देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इसकी बीवी को इसमें क्या कम नजर आई। मुझे चुप देख भानु ये सोच चला गया कि शायद मुझे उसके पहले से विवाहित होने पर आपत्ति है। और मैं सोच रही थी कि आखिर यह परफेक्ट नहीं है तो फिर मैं किसके साथ परफेक्ट जोड़ी बनाऊं अपनी।